हेलो दोस्तों, हम हैं कॉमिक कजिन्स और आज की इस वीडियो में हम एक्स जजमेंट डे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक्स ईव ऑफ जजमेंट टेक प्लेस करता है मार्वल कॉमिक्स के एक और बड़े इवेंट द जजमेंट डे के पहले। यहाँ हम देखते हैं अर्थ हमारे साथ बात कर रहा है, यानी कि हमारा पृथ्वी। यहाँ अर्थ हम सबको कहता है कि वो एक मशीन है और वो बहुत खुश है और वो थोड़ा सा चौंक गया है क्योंकि सब कुछ बहुत शांत और अच्छे से चल रहा है। इंसानों को कोई तंग नहीं कर रहा है और सब अच्छा चल रहा है। सब इतना अच्छा चल रहा है कि एवेंजर्स भी रिलैक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक्समैन भी अपने आइलैंड पर बार बार मजे कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर हम ओलंपिया में देखते हैं। यह जगह ग्रीस में है और इस पिक्चर में जो हमें दिखाया जा रहा है वो ग्रीस का एक पॉकेट डायमेंशन है, जिसको आप इको डायमेंशन भी कह सकते हैं। और यहाँ हम ड्रूक को देखते हैं जो कि एक इटर्नल है और वो इटर्नल्स के रैंक को चढ़ते चढ़ते इटर्नल प्राइम बन चुका है। ऐसा समझ लो जैसे कि इटर्नल्स का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अचानक ही वो अपने लैब में घुसने के बाद अपने दोस्त डोमो से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम सारे म्यूटेंट्स को कैसे खत्म कर देते। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एपोलोगॉन वो AKA डोमो से कैजुअली पूछता है कि वो कैसे सारे म्यूटेंट्स को मार सकता है। डोमो कहता है कि मेरे पास एकदम परफेक्ट चीज है उस काम के लिए, एक एंटी मैटर बॉम्ब। इसको बस म्यूटेंट के आइलैंड में पहुंचा दो और एक्टिवेट कर दो, बस म्यूटेंट्स का पृथ्वी से नामो निशान मिट जाएगा। डोमो ये भी कहता है कि जो म्यूटेंट्स मार्स पर है उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये किसने किया है। यह सुनकर ड्रूक बहुत खुश होता है और डोमो को सब तैयार करने के लिए कहता है क्योंकि वो शाम को सब म्यूटेंट्स को मार के और सेलिब्रेट करना चाहता है। फिर नेक्स्ट पेज पर हमें लुमेरिया दिखाया जाता है जो कि एक शैडो डायमेंशन है और वो अभी रिकवर हो रहा है थैनोस और इटर्नल के उनके ऊपर किए हुए अटैक से। अर्थ फिर से हम रीडर से कहता है कि इटर्नल्स के 3 नियम हैं: सेलेस्टियल को बचाना, मशीन को प्रोटेक्ट करना यानी कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना, और कुछ भी अगर प्लान के मुताबिक ना हो तो उसे ठीक करना। इकारिस, सर्सिया और कुछ इटर्नल्स ने उनके सोसाइटी को छोड़ दिया है जब से उन्हें पता चला है कि जब एक सेलेस्टियल जन्म लेता है तब मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है जो कि अर्थ है, और फिर उस प्लैनेट के जीवों को मार के इटर्नल्स को फिर से जिंदा किया जाता है। पर ये 2 चीज उनके 3 नियमों के खिलाफ है। देन हम देखते हैं सेमसन कार्लो जो एक फीमेल एनहांस्ड डेविएंट है, इकारिस के साथ लड़ाई करती है क्योंकि इटर्नल्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और उसके बाद वो वहां से चले जाने के वजह वो वहां उनके साथ रह रहे हैं। मगर इकारिस बहुत आसानी से सेमसन को हरा देता है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि सर्सी कुछ सीक्रेट जानती है जो वो इकारिस को नहीं बताना चाहती है। इसके बाद हमें एक्सक्लूशन दिखाया जाता है जो कि इटर्नल्स का हेल है अर्थ पर। फेस्टोस भी यहीं पर रह रहा है पर उसके साथ कोई और भी रह रहा है जिसका नाम है एक्सक्लूडेड ई। उसे हाया पर कैद करके रखा गया है क्योंकि वो ओमनीजेनोसाइड करने की क्षमता रखता है। अब फेस्टोस को यहाँ पर रखा गया है क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि इटर्नल्स जब मर जाते हैं तब इंसानों को मारना पड़ता है, जिससे इटर्नल्स को वापस जिंदा किया जाता है। ड्रूग उसका ब्रेन वॉश करना चाहता है ताकि वो वापस से यह सब भूल जाए। इसके बाद हमें सेलेस्टिया दिखाया गया है जो कि इटर्नल्स के भगवानों यानी कि के-स्टार गॉड का एक स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ हम फेस्टोस को देखते हैं तो असल में ये हो रहा है कि फेस्टोस का बॉडी एक्सक्लूजन में है लेकिन माइंड सेलेस्टिया में ही है और वो वहाँ से ड्रूक के साथ बात कर रहा है। वहाँ उसके साथ मकारी और एजैक भी है। यहाँ पर फेस्टोस मकारी और एजैक से कहता है कि उसने कोशिश किया था कि मशीन को बंद कर दे यानी कि अर्थ को, जिससे कि अर्थ के अंदर जो सेलेस्टियल है वो ना जग जाए और अर्थ को तबाह ना कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और जिसके चलते उसे बहुत इंसानों की कुर्बानी देनी पड़ी और वो अभी तक इसका कीमत चुका रहा है।
देन इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो लुमेरिया चला जाता है वहाँ के लोगों यानी डिविएंट्स की मदद करने के लिए, क्योंकि जैसा हमने पहले ही देखा है कि इकारिस और सर्सी लुमेरिया पर थे थैनोस के किए हुए तबाही को कुछ हद तक ठीक करने के लिए। और हम यहाँ पर क्रो को भी देखते हैं जो बेसिकली डेविएंट्स का लीडर है, और वो थेना जो कि इटर्नल्स का बेस्ट वॉरियर है उसके साथ बात कर रहा है। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये क्रो का ओरिजिन क्या है या फिर थेना कौन है, तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो का लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर इनका पूरा ओरिजिन्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, बस थेना थैनोस के किए हुए कांड के ऊपर बात करती है और क्रो कहता है इटर्नल्स उनका मदद करने के बाद भी वो डेविएंट्स ही रहेंगे, ना कि इटर्नल्स। पर थेना कहती है कि ऊपर से तो हम इटर्नल्स ही हैं, लेकिन हमारे अंदर जो असल में है, मतलब हम जो काम करते थे वो डेविएंट से अलग नहीं है। और फिर थोड़ा सा क्रो और थेना के बीच प्यार मोहब्बत की बातें होती है और तभी सर्सी वहाँ आ जाती है। फिर इसके बाद सर्सी जो अमर है इटर्नल्स होने की वजह से, वो डेविएंट्स जो मॉर्टल हैं उनसे सीखना या जानना चाहती है कि वो क्या फील करते हैं, वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं, ये सब कुछ। इसके बाद हम फिर ड्रूक पर आ जाते हैं जो बैठ के रिलैक्स कर रहा है और डोमो एंटी मैटर बॉम्ब को रेडी कर रहा है म्यूटेंट्स को मिटा देने के लिए। बॉम्ब रेडी हो जाने के बाद डोमो उसे एक पोर्टल के थ्रू फेंक देता है जिससे कि वो कैराकोए के नीचे पहुंच जाए, मगर वो बॉम्ब उस पोर्टल से पूरा निकलने से पहले ही ड्रूक और डोमो दोनों के आंख और कान में से खून निकाल आता है और एक मैकेनिकल वॉइस कहता है प्रोटेक्ट द मशीन। डोमो जल्दी से बॉम्ब को वापस ले आता है किसी तरह से और उसे ऑफ कर देता है। ड्रूक कहता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो उसके जवाब में डोमो कहता है कि कैराकोए एक सेंटिमेंट बीइंग है, मतलब कैराकोए एक मशीन का ही पार्ट है, मतलब कि अर्थ का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसे भी किसी तरह का हानि पहुंचाना मतलब अर्थ के अंदर सेलेस्टियल को भी हानि पहुंचाना। डोमो ड्रूक से माफ़ी मांगता है कि वो कैराकोए और म्यूटेंट्स को मार नहीं पाया जैसे ड्रूक चाहता था, पर ड्रूक कहता है तुमने कोशिश किया, यही काफ़ी है, मगर मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे पहले से ही मास्टरमाइंड ग्रैंडफादर यूरेनस के पास जाना चाहिए था। और फिर नेक्स्ट पेज पर हमें यूरेनस को दिखाया जाता है एंड इसी को दिखा के ये इशू यहीं पर ही एंड हो जाता है और जजमेंट डे इशू 1 से स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो हम लोग इसी के चलते आप लोगों से फिर से जजमेंट डे इशू 1 में मिलेंगे हमारे एक और कॉमिक जर्नी में बहुत ही जल्द। और ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट, सब्सक्राइब्स और लाइक और कमेंट की वजह से ही हम यहाँ तक आ पाए हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से हमारे अगले वीडियो में, तब तक स्टे नर्डी, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।